के दिन पे ये सेटअप 2 बार बना है। एक बार ये सेटअप इस पॉइंट पे बना था, इसने आपको तकरीबन 155 पॉइंट्स का टारगेट दिया। तो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने ना एक बुलियन सेटअप की वीडियो बनाई थी सैटरडे को। उस वीडियो में काफ़ी भाइयों को डाउट्स आए थे कि यार हमें ये सेटअप प्रॉपर वे से समझ में नहीं आया, हमें एंट्री नहीं समझ आई। एक मेरे तरफ से एरर था कि मैं पिवट पॉइंट्स का यूज़ ही बताना भूल गया था, जिसके कारण वो सेटअप की आपने जब बैक टेस्ट किया होगा एक्यूरेसी नहीं बन के आई होगी। तो ये सर उस सेटअप का है पार्ट 2। अब रिक्वेस्ट है भाई, ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था बट मैंने बनाई है क्योंकि आज की लाइव ट्रेडिंग में बहुत लोगों की डिमांड थी इस वीडियो की, तो मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई है। अब आप बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने लाइव आज का अटेंड किया होगा सर, 90+ पॉइंट्स बुक किए हैं, फिर निफ्टी का एक ट्रेड 2x किया है, बहुत बढ़िया लाइव में ट्रेड जा रहे हैं डेली। आज की डेट पे तो सिंगल स्टॉप लॉस नहीं था, ट्रेड्स भी 5 ही थे। डेली हम 10 ट्रेड्स देते हैं, आज 5 ट्रेड्स थे, सिंगल स्टॉप लॉस नहीं था, बड़े बड़े ट्रेड्स थे। तो बहुत बढ़िया दिन था आज का ट्रेडिंग डे। होप आपका भी ट्रेडिंग डे बढ़िया गया होगा। कैसा गया कमेंट सेक्शन में बता दो। आज आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। प्लस सर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। अभी भी मुझे पता है बहुत भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सेटअप जो पेड 10-10 20-20 हज़ार के बेचे जाते हैं वो फ्री आपको सिखाए जाएंगे। तो उसके लिए आप लाइक कर दो, बाकी लाइव ट्रेडिंग तो फ्री होती है। तो सबसे पहले बुलियन सेटअप के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने उस स्क्रीन पे जहाँ पे हमारा ये बुलियन सेटअप लगा होता है। इस सेटअप के लिए पॉइंट नंबर 1, आपको करंट मंथ के फ्यूचर का चार्ट लगाना है। जैसे हम निफ्टी में ट्रेड करने के लिए निफ्टी हमें ट्रेड ऑप्शंस में ही करना है, बट हमें सेटअप फ्यूचर के चार्ट पे देखना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। निफ्टी का करंट मंथ अगस्त है, अगस्त मंथ का फ्यूचर मेरी स्क्रीन पे है, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे है। कॉपी पेन ले लो, नोट करिए, और वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन लो, नोट करो। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। निफ्टी अगस्त फ्यूचर मतलब करंट मंथ का फ्यूचर मेरे स्क्रीन पे है, जौन से भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो। इंडिकेटर्स में जाओ, मैं बहुत माइन्यूटली आपको बता रहा हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर लगाओ। इस इंडिकेटर में आपको 2 सेटिंग्स करनी है, मैं दोबारा आपके सामने लगा रहा हूँ। 2 बार आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाओ और वहाँ जाके करो 2 सेटिंग्स। एक को कर दो 5 और दूसरे को कर दो 20। दोबारा बता रहा हूँ सर, एक को कर दो 5, दूसरे को कर दो 20। छोटे वाले का कलर ब्लू कर दो, बड़े वाले का कलर ब्लैक कर दो, जैसे आपको कलर सुटेबिलिटी बैठे वो आपके ऊपर है। कर दिया। करने के बाद अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, आपने इंडिकेटर्स में जाना और एक और इंडिकेटर ऐड करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको जब आप करोगे ना तो आपकी सेटिंग्स में यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, इसको चेंज करके कर दो फिबोनाची, और यहाँ पे आपकी ऑटो होगा, इसको चेंज करके कर दो डेली, ओके दबा दो। इतना आपने काम करना है। आपके पास मेरा सेटअप स्क्रीन पे बन के आ गया। अब सेटअप समझो क्या है। आपने पावर ऑफ स्टॉक सर का EMA 5 डेविएशन सेटअप देखा है, उसी सेटअप से मिलता हुआ सेटअप है। ट्रेड यहाँ पे कैसे करना है वो देखने वाला फंडा है सर। यहाँ पे पिवट पॉइंट्स का यूज़ किया, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ट्रेड कैसे करना है ये वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो आप धीरे धीरे समझना शुरू करो कि ये सेटअप बनता कब है। सबसे पहले दिस इज़ नॉट अ क्रॉस ओवर सेटअप। बहुत भाई इसको ट्रेड क्रॉस ओवर पे बना के ट्रेड देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्रॉस ओवर सेटअप। सर डेविएशन का मतलब है, अभी के लिए आप अपनी स्क्रीन पे 20 EMA को भूल जाओ कि आपकी स्क्रीन पे 20 EMA जैसे कुछ है। आपकी स्क्रीन पे अकेला 5 EMA पड़ा है। 5 EMA आपकी स्क्रीन पे है। आपने डेविएशन ढूंढनी है। डेविएशन कैसे ढूंढनी है सर, सपोज ऐसे 5 EMA है, इसके ऊपर एक कैंडल है, वो कैंडल की विक्स भी इस EMA को टच नहीं करनी चाहिए। कैंडल की जो विक भी हो ना वो इस EMA को टच ना करे, ऐसा। उस कैंडल का रो ब्रेक होता है, आपने शॉर्ट कर देना है। सपोज EMA के नीचे कैंडल होती है, कैंडल EMA को टच नहीं करी, 5 EMA है ये, मैं बता रहा हूँ ये 20 EMA नहीं है, ये 5 EMA है। 5 EMA को कैंडल टच नहीं करनी चाहिए, कैंडल उससे नीचे हो या ऊपर हो, प्लस उसका हाई टूटे या लो टूटे, तब हमारा ट्रेड बनेगा। हाई टूटे तो C बनेगा, लो टूटे P बनेगा। यहाँ तक था 5 EMA की गेम। अब पिवट पॉइंट्स की क्या गेम है सर, वो कैंडल अगर EMA के ऊपर बन रही है तो वो किसी ना किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को छूनी चाहिए, चाहे उसकी विक छुए चाहे वो कैंडल छुए।
मतलब ये पिवट्स की जो S2, S1, S2, S3 होनी चाहिए, ये उसको छूनी चाहिए, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर वो EMA के नीचे बन रही है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये EMA के नीचे बनी, अगर तो नीचे मेरे पास सपोर्ट एरिया नहीं है, ठीक है, तो फिर वो छुए ना छुए मुझे कोई मैटर नहीं करता। अगर यही कैंडल ये जो ऊपर बन रही है ये यहाँ पे ऊपर बन जाती, यहाँ पे ऊपर बन जाती, तो मुझे सर ये तीनों पॉइंट्स को नहीं भी टच करेगी, मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर इस रेंज में बन रही है तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स टच होने ही होने चाहिए, एक ना एक सपोर्ट या एक ना एक रेजिस्टेंस टच होनी चाहिए। नीचे बन रही है तो यहाँ पे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बन रही है तो इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जोन में कैंडल बन रही है तो इसको टच करनी चाहिए, नीचे बन सकती है नीचे, क्योंकि नीचे तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, बट वही ऊपर बनेगी तो नहीं बननी चाहिए। ऊपर बन रही है तो सपोर्ट को टच करनी चाहिए। ध्यान से समझो, दोबारा चार्ट क्लीन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। पहले तो एंट्री क्या है, दिस इज EMA 5, एक कैंडल बनती है, उस कैंडल का जो रो है वो या विक है जो भी है, EMA को टच नहीं करनी चाहिए, उसके रो पे आप एंट्री करोगे। एक कंडीशन हो या 20 वाली वो भी बताऊंगा। नीचे बन रही है, रो को टच नहीं करेगी, एंट्री करोगे। अगली कंडीशन, पिवट को टच करनी चाहिए कैंडल। अगर तो इसी रेंज में है तो कैंडल पिवट को टच करनी चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर चले गई है, ठीक है, तो नीचे की साइड पे चले गई है तो नीचे से ना टच करे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट नीचे की साइड पे है, मतलब इन 3 पॉइंट्स के नीचे की साइड है, तो अगर ऊपर से नीचे आनी है दोबारा तो उन 3 पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। अगर उनको टच नहीं करती हम कैंडल को कैंडल ट्रेड करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, ठीक है। टच करनी चाहिए किसी पिवट या किसी सपोर्ट को। यहाँ तक समझ आ गया। अब सर यहाँ पे मैं आता हूँ 20 EMA की इंपॉर्टेंस पे। अब सर आप मेरी बात समझो, जब ये 5 EMA, ब्लू लाइन इज फॉर 5 EMA, जब ये 5 EMA 20 EMA के ऊपर है तो हम सिर्फ शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जब ये 5 EMA 20 EMA के नीचे है तो हम सिर्फ लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सल सेटअप। ये एक रिवर्सल सेटअप है। मार्केट गिरी थी, मार्केट बेयरिश थी, रिवर्स होने के लिए मार्केट को मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, और यहाँ पे जो मुझे एंट्री मिली वो यहाँ तक का टारगेट मिला। इस सेटअप का आप आज के दिन का टारगेट देखोगे ना, 2 बार ये सेटअप बना है आज के दिन पे। आज के दिन पे ये सेटअप 2 बार बना है। एक बार ये सेटअप इस पॉइंट पे बना था, इसने आपको तकरीबन 155 पॉइंट्स का टारगेट दिया। उसके बाद एक बार ये सेटअप इस पॉइंट पे बना, इसने यहाँ पे आपको 1:1 का टारगेट दिया, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस हर सेटअप में होंगे। आज था एक सुपर बुलिश डे, आज था एक सुपर बुलिश डे, तो भाई अगर आपने ये सेटअप आज यहीं पे पकड़ लिया होता तो आप इसको यहाँ तक ट्रेड करके तो लेके जाते ना, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स कितने मिलते। आपके सामने आपको रिस्क रिवॉर्ड लगा के मैं दिखा देता हूँ। लॉन्ग टूल का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। लॉन्ग पोजीशन आपकी एंट्री बननी थी यहाँ पे, आपका टारगेट फॉर द डे ये है, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो आपका ये ट्रेड 1:5 का ट्रेड होना था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तकरीबन निफ्टी पे 15 पॉइंट्स का होना था, और आपका ट्रेड इतना बड़ा ट्रेड आज के दिन पे होना था। ये इस सेटअप की एक्यूरेसी है। दोबारा बता रहा हूँ, इतना मुश्किल सेटअप नहीं है, बस आप लॉजिक समझो क्या लॉजिक है। अगर 5 EMA 20 के नीचे है तो मतलब मार्केट बेयरिश है, हमें रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है EMA डेविएशन पे, तो हम उसी बेसिस पे करेंगे ना, हमें लो पकड़ना है मार्केट का, उसी बेसिस पे करेंगे कि किसी ना किसी सपोर्ट को टच करे। अब इसके पास नीचे कोई सपोर्ट है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं इसके पास, नीचे का एरिया खाली है इसके पास, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ट्रेड करेंगे, इस पॉइंट पे पकड़ेंगे इसको हम। यहाँ पे कैंडल को नहीं भी टच हुई कोई बात नहीं। अगर ये कैंडल जैसे यहाँ पे ये डेविएशन बन रही है, ये मेरी एंट्री ही नहीं है, ये एंट्री ही नहीं बनती यहाँ पे, ये डेविएशन बन रही है, बिल्कुल एंट्री बन रही, 1:1 दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस खा गया, ये कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो जाएंगे। ये एंट्री नहीं बन रही, ये एंट्री नहीं बन रही, ये एंट्री बनी, ये एंट्री एंड ऑफ द डे पे फिर से बनी। तो सर आपको एक्यूरेसी खुद बनानी सेटअप की। आप करते क्या हो, कोई ना कोई पॉइंट ही छोड़ देते हो। एक्यूरेसी कहाँ से बनेगी, एक्यूरेसी कहाँ से बनेगी। सेटअप बुलियन भाई का था, उसको एक्यूरेट मैंने किया है। भाई के सेटअप की एक्यूरेसी 60 to 70% थी, मैंने उसको 85 to 90% पे पहुँचाया।
अपने ट्वीक्स करके। यही तो ट्वीक्स होते हैं सर, यही तो ट्वीक्स होते हैं जो आपको टाइम के साथ करने आएंगे। मैंने सेटअप को बैक टेस्ट किया फॉर 45 डेज। 45 डेज में देखा मैंने कि इसकी एक्यूरेसी मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। उस बेसिस पे एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे सेटअप की इम्प्रूव की। अगर अब भी आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो सर मेरी ये सारी मेहनत बेकार है। ये सेटअप जो भाई लाइव में होते हैं ना उनको पता है ये सेटअप पेड सेटअप की तरह से आने वाला था, बट मैंने कहा नहीं भाई, अपनी यूट्यूब फैमिली है, ये सेटअप फ्री में शेयर करो। बाकी भाई अगर आपको अभी भी स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखने हैं, देखो सेटअप इज 20%, 30% इज एंट्री एग्जिट एंड 50% इज साइकोलॉजी। ये कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है ना, इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये वीडियो आई है। आज के दिन के लिए लास्ट डे है ऑफर का, 25% का डिस्काउंट, 3750 रुपीज़ में आपको पूरी पढ़ाई करा दूंगा यार स्टॉक मार्केट की। 3750 रुपये तो आपके कॉलेज की शायद 10 दिन की फीस नहीं होगी, और मैं आपको उसमें पूरी स्टॉक मार्केट A to Z पढ़ा दूंगा। तो सर इस मार्केट में आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आपको ये कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लॉसेस कर रहे हो, ये कोर्स बिल्कुल बाय करो। अगर आपको साइकोलॉजिकल इशू है, ये कोर्स बिल्कुल बाय करो। अगर आपको सेटअप समझ नहीं आते, आप सेटअप बैक टेस्ट करते हो, उनकी एक्यूरेसी नहीं आती क्योंकि आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाते हो, ये कोर्स बिल्कुल बाय करो। ठीक है, दोबारा से एक बार आपको समरी देने लगा हूँ सर सेटअप की, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। EMA 5 लिख के बता रहा हूँ, लिख के नहीं बताऊंगा, कल भी लिख के बताया था भाइयों को समझ नहीं आया। EMA 5 और EMA 25 प्लस पिवट पॉइंट्स फिबोनाची डेली, 5 EMA 20 EMA पिवट पॉइंट्स फिबोनाची डेली, ये 3 इंडिकेटर स्क्रीन पे होने चाहिए। अगर ऊपर से नीचे का ट्रेड मिल जाए मुझे तो 5 EMA 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, मतलब मार्केट बुलिश होनी चाहिए। वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा, मैं रिवर्सल ट्रेड करूँगा। यहाँ पे कैंडल जो हो वो कैंडल टच करे, स्टॉप लॉस कैंडल के हाई का आएगा, स्टॉप लॉस कैंडल के हाई का आएगा। सर सुपर बुलिश डे में सेटअप फेल हो सकता है, क्योंकि सुपर बुलिश डे में इस सेटअप ने एक ट्रेड यहीं से दे दिया था ना, एक ट्रेड यहीं से दे दिया था। वैसे ये सेटअप पे शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स भी कर सकते हो, आपको सेटअप आना चाहिए। अब अगर मुझे बुलिश साइड का ट्रेड देना तो मुझे क्या करना है, 20 EMA 5 EMA के ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कैंडल्स बनी, कैंडल्स ने टच नहीं किया, जैसे जैसे नेक्स्ट कैंडल बनती जाएगी ना वैसे वैसे आपकी एंट्री नीचे आती जाएगी। अब मेरी एंट्री इस कैंडल पे बनी क्योंकि लास्ट कैंडल ये बनी सर, इस कैंडल के बेसिस पे मैंने इस यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख के एक एंट्री प्लान की। किस कंडीशन पे, नीचे पिवट को टच नहीं किया, बट सर नीचे तो पिवट है ही नहीं ना, तो अब इससे नीचे तो सपोर्ट है ही नहीं, सारी सपोर्टें तो टूट चुकी हुई हैं। तो यही पॉइंट मेरा सपोर्ट है, यही पॉइंट मेरा सपोर्ट है। यहाँ से मैंने ट्रेड किया और यहाँ से मैंने ये ट्रेड में आपके सामने 157 पॉइंट्स कैप्चर किए। एक सेकंड सिर्फ मैं फ़ोन सुन के आया। निफ्टी के इंडेक्स पे आज के दिन 158 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो ये ट्रेड आपके सामने है। अब सर अगर अभी भी आपको सेटअप समझ नहीं आया, फिर मैं इससे बेटर वे में शायद ही समझा पाऊँ, क्योंकि उस दिन वीडियो मैंने बनाई थी थकावट में, आज मैं फ्रेश माइंड से वीडियो बना रहा हूँ। आधा घंटा सो के आया हूँ, फिर आके आपके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ्यूचर का चार्ट होना चाहिए, 5 EMA 20 EMA पिवट पॉइंट्स होने चाहिए, कैंडल टच होनी चाहिए, कैंडल EMA को टच नहीं करनी चाहिए, पिवट को टच करनी चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी सेटअप है, बट सर कुछ ट्रिकी होगा तभी तो पैसा होगा ना। इस सेटअप में पैसा 1:5 1:10 तक के ट्रेड्स मिलते हैं। एक दिन और आपको इसका बैक टेस्ट दिखा देता हूँ। बहुत से भाई कहते थे इसके बैक टेस्ट दिखाओ, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे फिर इस सेटअप में ट्रेड बना। कहाँ पे बना सर, पहले ये कैंडल नहीं टच हुई, फिर ये कैंडल नहीं टच हुई, तो इस कैंडल का लो टूटने पे ये ट्रेड बना, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई हुआ, आप ट्रेड अपने सामने देखो। देन अगला ट्रेड इस सेटअप में मैं आपको कोई देख के बताऊं, बहुत ट्रेड इस सेटअप में अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे ट्रेड था इस सेटअप में, कंडीशन मीट हुई, 5 EMA 20 EMA के ऊपर है, शॉर्ट ट्रेड बनती है, कैंडल टच नहीं की, पिवट को टच कर गई कैंडल, तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, ट्रेड बना आपके सामने से ट्रेड। यहाँ पे कैंडल टच नहीं की, फिर भी ट्रेड था, बट हम नहीं ट्रेड करेंगे इसको, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई ट्रेड यहाँ पे ये ट्रेड एक बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जितना ज़्यादा EMA स्ट्रेच हो जाएंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया ट्रेड बनेगी। देन सर यहाँ पे आपके पास ट्रेड बनी हुई है, यहाँ पे आपके पास देखो आप, सपोर्ट के नीचे एरिया नहीं है, कैंडल नहीं भी टच की कोई बात नहीं, ट्रेड बनी हुई है, कितनी ह्यूज ट्रेड है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रेड बनी हुई है, 1:2 1:3 देखी गई,
देन आपके पास यहाँ पे ट्रेड बनी हुई है, यहाँ पे ट्रेड बनी हुई है, इतना रिवॉर्ड देके गई। अब आपके ऊपर ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना। स्टॉप लॉस तो जाएंगे बीच में एक आधा 2 ट्रेड स्टॉप लॉस भी लेके जाएगी, बट सर आप सीधी सी कैलकुलेशन समझो, 10 ट्रेड्स आप करोगे 10 दिन में, 2 स्टॉप लॉस गए तो 2 स्टॉप लॉस में आपके 10 पॉइंट्स गए, मतलब 20 पॉइंट्स डाउन हो गए आप। 8 ट्रेड्स आपके फेवर में हुए जहाँ पे आपको 20 पॉइंट पर ट्रेड मिले, मतलब आप 160 पॉइंट्स ऊपर चले गए। नेट आप 140 पॉइंट्स आ गए। आपको ये चीज़ डाइजेस्ट करनी ही पड़ेगी कि हर सेटअप में स्टॉप लॉस जाते ही जाते हैं। 100% जैसा सेटअप कोई भी नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट एंड साइकोलॉजी। ये 3 चीज़ों के साथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो सकती है। आप नहीं चेंज कर पा रहे तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं कर दूंगा सर चेंज। बाकी फुल हार्ट के साथ वीडियो बनाइए, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन वीडियो आई है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। होप आप आज के दिन पे एक नई ज़िंदगी शुरू करो जहाँ से आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सपना लेके एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ो। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। कल के लाइव में मिलते हैं, बाय।